विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके और में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस टेस्ट को आपको देना है। यहाँ पर मैं आपको 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 25 में से अगर आप 20 सही करते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको दोस्तों तैयारी उसी हिसाब से करनी है जिस प्रकार दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये दोस्तों प्रश्न सीधे परीक्षा में आने वाले सवाल है। हर साल दोस्तों ये प्रश्न क्या है, थोड़े घुमा घुमा के आते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको रट लेना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मेजाबाद कौन सी नदी पर है? बताओ भाई, मेजाबाद दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, कोठारी पर, बनास पर या जवाई पर? मेजाबाद कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेजाबाद दोस्तों आपकी कोठारी नदी पर है। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजाबाद। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, खस घास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? खस घास कहाँ पर प्राप्त होती है दोस्तों? जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जालौर में। खस घास दोस्तों कहाँ पर उत्पादित होती है विशेषकर रूप से? तो ये दोस्तों आपकी भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर में पाई जाती है खस घास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मैं ठीक है जल्दी जल्दी आपको जो क्वेश्चन बताता रहूंगा, आप साथ में काउंट करते रहेंगे। अगला देखिए, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? बताओ दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? और दोस्तों इस वीडियो में अगर आप नए आए हो तो सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने से दोस्तों एक ही फायदा है, आपको यहाँ पर संपूर्ण कोर्स निःशुल्क फ्री में मिल जाएगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मत्स्य संघ का दोस्तों निर्माण कब हुआ था? तो इसका दोस्तों निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को, ठीक है ना, 18 मार्च 1948 को। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। हाथी महोत्सव, तो हाथी महोत्सव दोस्तों आपका जयपुर में मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों जाली नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गले में, पैर में, चेहरे पर या दोस्तों कान में? फटाफट कमेंट कीजिए, जाली नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? आभूषण आपको दोस्तों सारे रट लेने हैं, इसमें से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पक्के बनते हैं आभूषण से। तो जाली नामक आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? कान का आभूषण है, ठीक है ना, कान का आभूषण। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जाली दोस्तों कान का आभूषण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है ये कि दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, लूणकरणसर, पचपदरा या डीडवाना? तो दोस्तों सबसे बड़ी की बात की जाए ना, राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी जाएगी सांबर झील, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए सिंपल से क्वेश्चन है, आपको साथ साथ में काउंट करते रहना है और कमेंट करते रहना है। अगला देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? यहाँ पर पूछा दोस्तों क्या है, नहीं बोली जाती है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दबाजी में दोस्तों ऐसा नहीं समझना है कि कहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिलों में नहीं बोली जाती है? कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, टोंक में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों टोंक में, ठीक है ना, टोंक में दोस्तों हाड़ौती बोली नहीं बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां देखिए, दोस्तों हमारा एक उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाए, इसलिए सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखिए, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? दोस्तों मीरा के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम राणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज या उदय सिंह? तो यहाँ पर दोस्तों आपका भोजराज सही हो रहा है, ठीक है ना। मीराबाई के दोस्तों जो पति का नाम क्या था? भोजराज था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या ने, राधाकृष्ण शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने या दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मेवाड़ में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट देखिए, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है? दोस्तों राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है? 52 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 92 किलोमीटर या दोस्तों 99 किलोमीटर? राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में दोस्तों कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है ना, 43 किलोमीटर का अंतर है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तेजा जी, कल्ला जी, गुग्गा जी, पाबू जी? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने दोस्तों मोहम्मद गजनवी के कहता युद्ध किया था, तो वो आपका जाएंगे गोगा जी, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दोस्तों बार बार आने वाला सवाल है, एग्जामिनर का फेवरेट बोल सकते हो। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को,
गोगा जी को, पाबू जी को या दादू दयाल को? राजस्थान का कबीर तो दोस्तों किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी विद्यार्थी दादू दयाल कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध है? बनास, माई, चंबल या लोनी? राज्य की कौन सी दोस्तों नदी पर सबसे अधिक बांध है? तो वो आपके जगह दोस्तों कौन सी? चंबल नदी पर, ठीक है ना। चंबल पर सबसे अधिक बांध है। आपको याद कर लेना कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला देखिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको साथ साथ में कमेंट करना, काउंट करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी आपका व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है दोस्तों, सभी में लिंक सेंड कर दीजिए, स्टेटस वगैरह लगा दीजिए, ठीक है ना। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका जयपुर में है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 15वां डे की इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, ठीक है ना। किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो दोस्तों भारत में मिलने के लिए क्या थी? तैयार थी, सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए थे। जयपुर, अलवर, हैदराबाद या बीकानेर? फटाफट कमेंट कीजिए। किस रियासत ने दोस्तों भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा बीकानेर, बीकानेर इसका सही उत्तर है। चलिए 16 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की नवाबों की नगरी कौन सी है? राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को, बाड़मेर को, जैसलमेर को, अजमेर को? तो नवाबों की नगरी दोस्तों आपकी टोंक है, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? बताएंगे दोस्तों राष्ट्रीय दशहरा का जो मेला होता है उसका आयोजन किस शहर में किया जाता है? जयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, ब्यावर में? राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन दोस्तों किस शहर में करते हैं? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है कोटा में, ठीक है ना, कोटा में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ चुका है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला या कैला देवी का मेला? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है रामदेव जी का मेला, बिल्कुल राइट है। ये दोस्तों क्या है? राजस्थान का दोस्तों सबसे बड़ा सद्भाविक मेला है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, बम नृत्य या दोस्तों गीदड़ नृत्य? निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है बम नृत्य, ये दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, ठीक है ना। बाकी वाले तीन है, इनको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 20वां। देखिए मैं दोस्तों आपको जल्दी जल्दी आंसर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके, ठीक है ना। आपको कम समय में पूरी क्लास को देखना है। अगला देखिए, भील जनजाति में कच्चा बुक कौन पहनता है? दोस्तों भील जनजाति में कच्चा बुक कौन पहनता है? बालिका, पुरुष, महिला या बालक? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। भील जनजाति में कच्चा बुक कौन पहनता है? बालिका, पुरुष, महिला या दोस्तों बालक? तो यहाँ पर महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। भील जनजाति में दोस्तों क्या है? कच्चाबू वस्त्र होता है जो कौन पहनती है? महिलाएं के द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? बताओ भाई। मेहरानगढ़ म्यूजियम पुलिस 2001 में पूछा गया सवाल है। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में? तो दोस्तों मेहरानगढ़ तो आपको पता है कहाँ पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। सीधी बात है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अपन को दोस्तों टारगेट को नहीं भूलना है, 25 में से 20 को सही करना है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका संबंध किससे है? मीरा पुरस्कार से? चित्रण, साहित्य, गायन या दोस्तों हस्तशिल्प? निम्न में से कौन सा क्षेत्र दोस्तों मीरा पुरस्कार से संबंधित है? तो यहाँ पर साहित्य इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, साहित्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जाखम बांध किस? अगला देखिए, निम्न में से जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? बताओ दोस्तों जाखम बांध कहाँ पर है? बांध आपको सारे याद कर लेना, ठीक है ना। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। निम्न में से जाखम बांध कौन से जिले में है? पाली में, झालावाड़ में, जालौर में, प्रतापगढ़ में? तो यहाँ पर जिले भी आपको साथ में याद रखने हैं। जाखम बांध दोस्तों आपका प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने। जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है, बताओ भाई। जिला प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्येक रूप से, अप्रत्येक रूप से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जिला प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्येक रूप से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? पाली से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, बांसवाड़ा से? तो कपास की अगर बात की जाए
तो दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ से होता है। कहाँ से? हनुमानगढ़ जिले से होता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पर मैंने दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया आज। अगर आपको 25 में से 20 सही हो रहे हैं तो दोस्तों समझो क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का है। 20 प्लस ही होना चाहिए। अगर आपके कम हो रहे हैं तो आपको तैयारी और करनी, ज़्यादा करनी, ठीक है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे फिर भी जुड़ना है, कम आ रहे फिर भी जुड़ना है दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का है समझो, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण तैयारी न्यूज़ करवाई जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।